नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की औकात क्या है? हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, हम वोटर लिस्ट नहीं दिखाएंगे, हम देश के सामने वो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं लाएंगे। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार कुछ इसी अंदाज में बात करती है। उसके लिए तमाम अदालतों से लेके देश के हर संस्थान में पहुंच जाती है कि हम कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन तुमसे सब कुछ मांगेंगे और तुमसे हर कुछ दिखाने को कहेंगे। तुमसे तुम्हारा अकाउंट भी दिखाने को कहेंगे, तुम्हारा मेल भी दिखाने को कहेंगे, तुम्हारे व्हाट्सएप चैट और तुम्हारे मैसेजेस को ट्रैक करेंगे। तुम्हारे भारत में जन्म की भी हम तहकीकात करेंगे, वो भी देखेंगे, उसका कागज भी देखेंगे, तुम्हारे और तमाम सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं दिखाएंगे। और हम सिर्फ वह दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। हम अनुराग ठाकुर को दिखाएंगे जो पहला अंतरिक्ष यात्री बताएंगे। हम उनके ऊपर लाठी चलाएंगे जो अपनी डिग्री दिखाते हैं, जो अपनी मेरिट दिखाते हैं और कहते हैं हमको मौका मिलना चाहिए। ये तो बेईमानी हो रही है। हम उन पर लाठी चलाएंगे जो महिलाएं कहती हैं कि हमारी अस्मिता लूटी गई है, हमारे साथ इस तरह से हुआ है, अन्याय हुआ है। हम उनको व्यभिचारी दिखाएंगे। जी हां, कुछ नरेंद्र मोदी सरकार इसी तरीके से काम कर रही है। और जब यह कर रही हो तो इसकी शुरुआत करता हूं नरेंद्र मोदी का 2014 के चुनाव में रणनीतिकार था। फिर वो अरविंद केजरीवाल का भी रहा, ममता बनर्जी का भी रहा, नीतीश कुमार का भी रहा, और अब वो बिहार में अपनी पार्टी बना के, जन स्वराज पार्टी बना करके चुनाव लड़ने का पूरा कर रहा है। और जब यह कर रहा है तो वह पीके, जिसे प्रशांत किशोर नाम है, प्रशांत किशोर पांडे, वो पीके कहता है राहुल गांधी की औकात नहीं है, कौन उन्हें सीरियसली लेता है? बिल्कुल नहीं लेता। तभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि जो मैच आप पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहे हो, वो मैच जो 14 सितंबर से शुरू हो रहा है उसको रोकिए। पाकिस्तान के साथ मैच क्या, कोई रिश्ते नहीं रखने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ जिस तरह से किया है वह बर्दाश्त से बाहर। अब आप कहेंगे नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है नहीं, हम उनके साथ खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, और उन्हें यह भी बताएंगे कि तुम्हारे यहां बाढ़ आने वाली है, तभी नदी में पानी बढ़ा हुआ है। हम अपने यहां आई बाढ़ के लोगों की चिंता नहीं करेंगे, उनके मरने की चिंता नहीं करेंगे, उनके बर्बाद होने की चिंता नहीं करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी ने दावा किया 2014 में जब चुनाव लड़ा वाराणसी से, तो दावा किया कि वो ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में, और पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो गुजरात की यूनिवर्सिटी है। सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने राजीव शुक्ला के साथ इंटरव्यू में कहा था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ज्यादा, और मैं सिर्फ 10वीं का हूं, मैट्रिक हूं। अब आप सोचिए, जो मैट्रिक अपने आप को बता रहा था, वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सबकी डिग्री, और जिन जिन वक्त में वो डिग्री की बात आई वही अपने आप में संदेह में था। तब अमित शाह
और अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई, और जो डिग्री दिखाई उस डिग्री में तमाम सारी खामियां थी। जिस तारीख को वह डिग्री जारी होने की बात हो रही थी उस दिन संडे था, जिस दिन जारी नहीं हो सकती। और इसी तरीके से जो गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री थी उसमें इंटायर पॉलिटिक्स लिखा था, वह विषय ही नहीं था। और फिर उन्हें किसने पढ़ाया, किसने एडमिशन दिया, कैसे हुआ, कहां परीक्षा दी, कुछ नहीं है। तब जब फंस गए तो सबने इस पर आरटीआई डाली कि साहब इन्होंने घोषणा की है, सशपथ घोषणा की है कि ये इतना पढ़े तो इनकी डिग्री सार्वजनिक की जाए, उसके दस्तावेज दिखाए जाए। तो साहब पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या गुजरात यूनिवर्सिटी हो, दोनों ने मना कर दिया। लोग इसके खिलाफ जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसमें गए, उस कमीशन ने भी इसको मना कर दिया। लेकिन फिर केंद्रीय सूचना आयोग ने इस पर डिग्री देने का कह दिया कि हां दिखाई जाए। तो नरेंद्र मोदी सरकार हाई कोर्ट चली गई, उधर गुजरात हाई कोर्ट चली गई, इधर दिल्ली हाई कोर्ट, और अंत में दोनों जगह से हो गया डिग्री नहीं दिखाएंगे। हम तो झूठा एफिडेविट देंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। राहुल गांधी से कहा जाता है डिग्री, राहुल गांधी पेश कर देते हैं। अखिलेश यादव से कहा जाता है वो पेश कर देते हैं। किसी और से कहा जाता है वो पेश कर देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं कर। अब सवाल आता है कि दूसरों को तो आप जाने क्या क्या कह रहे हैं, दूसरों से एनआरसी करेंगे, और जिस तरीके से आप उनकी नागरिकता और सब चीजों को प्रमाणित करने की बात कहेंगे, कागज मांगेंगे, कागज मांगेंगे, अपना नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? तो सवाल यही खड़ा हुआ। आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने अपने को ग्रेजुएट लिखा था, फिर शोर मचा तो अपने आप को कहा नहीं मैं ग्रेजुएट नहीं हुई, मैं पढ़ी नहीं ग्रेजुएट। फिर आ गई दूसरी बार जब भरा नामांकन तो उसमें अपने आप को नॉन ग्रेजुएट दिखाया। तो यह है, यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। बहरहाल अब बिहार के लोग अपने कागज दिखाते घूम रहे हैं कि साहब हम तो जिंदा हैं, हमारा तो घर है, हमारा तो परिवार है, लेकिन साहब कोई कुछ नहीं मानने को तैयार नहीं। आपको यह घर दिखाते हैं, यह मधुबनी का एक घर है, और नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग कहता है इस घर में 274 वोटर रहते हैं, 274 वोटर। अब आप सोच लीजिए कि 274 वोटर रहते हो तो आप सोचिए, और यह एक घर है, इस घर में नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग कहता है 197 वोटर रहते हैं, 197 वोटर। आप देख लीजिए 20 अगस्त को इसकी फोटो ली गई। अब बीएलओ कहां गए, और ये कटिहार में। इस तरह से साहब इनके तमाम सारे वोट मिलते हैं। आप ये और देखिए, इस तरह से एक घर मिलता है जिसमें कहते हैं 48 वोटर रहते हैं, वो भी देख लीजिए, यहां 48 वोटर रहते हैं। तो इस तरह से जो वोटर बन रहे हैं, साहब राहुल गांधी उसके लिए निकले और पूरे बिहार में छान रहे हैं, लड़ रहे हैं। जब वो लड़ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी का वही सूत्रधार पीके वो कहता है राहुल गांधी की औकात क्या है, राहुल गांधी को सीरियसली कौन लेता है, और न जाने क्या क्या। वही भाषा बोलता है जो भाजपा बोलती है। मैं बार बार कहता रहा हूं ये उन्हीं का एजेंट है, सिर्फ वोट कटुआ का काम करने आया है। आपको यही समझना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि सुनियोजित तरीके से पिछले 10-11 वर्षों से कटुता बढ़ाई जा रही है, तमाम तरह से नफरत फैलाई जा रही है, और सब कुछ किया जा रहा है।
और चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। जब चुनाव चोरी किए जा रहे होते हैं तब वो खुलासा हो जाए, उसके पहले भारत के मीडिया इस तरह की खबरें चलाते हैं, पीओके का विलय किसी भी समय, पीओके के साथ गिलगित बल्तिस्तान पर भी भारत का कब्जा। अब आप देखिए, ये गोदी मीडिया है, ये चलाता है। तो यानी गोदी मीडिया वाले कितने महान हैं और क्या करते हैं और क्या चलाते हैं, क्योंकि यही उनका ज्ञान। तब आप सोचिए, तो जब इस तरह के खेल होते हैं तब आता है कि तो इस सरकार कर क्या रही है? सरकार लाठी चला रही। एसएससी के स्टूडेंट्स थे, उसके टीचर्स थे, जिन्होंने उस अन्याय के खिलाफ पूरी व्यवस्था जो उसकी है, भर्ती की प्रक्रिया है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रखा था शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से रामलीला मैदान। तो उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है और लाठी चला करके उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है। क्यों? क्योंकि उन पर लाठी चला करके उन्हें भगाएंगे कि वो नैरेटिव ना बने। और इस देश का जो तथाकथित गोदी मीडिया है वो इसको स्पेस भी नहीं देता है कायदे से। रात में यह काम होता है। अब आप सोचिए, रात के अंधेरे में इस तरह के जब काम होते हैं तो आप समझ लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसके खिलाफ सरकार को घेरते हैं, नरेंद्र मोदी को घेरते हैं और कहते हैं यह अन्याय है। आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आप लाठी दे रहे हैं, उन निरीह युवकों को मार रहे हैं जिनका भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा कर पा रहे? क्योंकि इस देश को अनपढ़ जाहिल बनाने की पूरी चाल चल रही। आपने देखा अनुराग ठाकुर ने किस तरह से बताया, बच्चों से पूछा नवोदय विद्यालय में कौन था पहला अंतरिक्ष यात्री, चांद का यात्री, तो उन्होंने बताया, तो उनका नहीं, वो तो हनुमान जी थे। साहब, कहानियां ठीक है, लेकिन जब दुनिया में आप वैश्विक रूप से कंपटीशन में जाएंगे तो सब तथ्यात्मक बात होती है, सबूतों के साथ बात। तो दुनिया के इतिहास में सबसे पहली बार अंतरिक्ष पर 20 जुलाई 1959 को जो है चांद पर अपोलो मिशन के तहत 1969 को चांद मिशन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो गए थे। और इसके पहले यदि हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष पर कौन गया, तो 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 लॉन्च हुआ था और इसमें जो लाइका नाम की का एक कुत्ता था वो गया था सबसे पहली बार अंतरिक्ष में। और उसके बाद 1961 में यूरी गार्गिन थे जो सोवियत रूस के थे, वो गए थे। यानी सबसे पहले अंतरिक्ष पे एक कुतिया गई, उसके बाद रसिया, और ये प्रोग्राम रसिया ने चलाया। उसके बाद में रसिया के ही यूरी गार्गिन गए और सबसे पहले चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए। भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष में कैप्टन राकेश शर्मा गए, इंदिरा जी का साथ। तो यह आप समझ सकते हैं कि इस तरह का, लेकिन साहब झूठ फैलाना, कुछ भी कह दीजिए तो उसी तरीके से कहा जाएगा। तो जब यह होता है तो निश्चित रूप से यह ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका ज्ञान छीनना चाहे, एक चीज। दूसरा, आपका वोट चोरी करते हैं, क्योंकि यदि आपका वोट चोरी हो गया तो इन्हें डरने की जरूरत नहीं। चाहे वो पहलवान लड़कियां जो तमाम तरह के यौन शोषण का शिकार थी भाजपा नेता की, सांसद के, और इसके अलावा तमाम सारी शिकार लड़कियां, वो एक प्रोटेस्ट करती तो उन पर लाठी चलता है, उनको मारा जाता है। और इसी तरीके से न्याय मांग रहे उन एसएससी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के ऊपर भी लाठी चलती है, उन्हें मारा जाता है। यही नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो जानते हैं
कि उन्हें वोट की जरूरत नहीं है, वो तो वोट चोरी कर ले। इसी की लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ा कि जब यह हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, तो सरकारें जनता का कोई ख्याल नहीं करेंगी, वो तो अडानी अंबानी में व्यस्त रहेंगी, अपनी सुख सुविधाओं में व्यस्त रहेंगी। तो आप समझ लीजिए, चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि 98.2% लोगों के दस्तावेज जमा हो चुके हैं पूरे बिहार में, जो उन्होंने लिस्ट बनाई। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं जितनों के नाम काटे, क्यों काटे, मुर्दा कैसे दिखा दिया, बेघर कैसे दिखा दिया, 0 नंबर कैसे हो गया, और इसी तरीके से तमाम सारे। अब इसी में आता कि जो पूर्णिया की एक विधानसभा सीट पर सिर्फ 45,000 मतदाताओं के नाम कटे हुए, 45,000, एक दो के नहीं। इनमें मुस्लिम से अधिकतर, इसी तरीके से दलितों के, अति दलित पिछड़ों के, आदिवासियों के नाम काटे गए। और ये खेल हो रहा, जब यह खेल हो रहा तो आपको समझ लेना चाहिए ये सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि आपके यदि वोट चोरी हो जाएंगे तो उसे आपके ऊपर लाठी चलाए, आपके बच्चों से रेप करे, कुछ और चीजें करे, कोई अन्याय करे, उसको काहे का डर। इसीलिए राहुल गांधी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी पे चौतरफा हमला होता है। राहुल गांधी पे मोदी सरकार भी हमला करती है, राहुल गांधी पे प्रशांत किशोर भी हमला करता है, राहुल गांधी पे जेडीयू भी हमला करती है, राहुल गांधी पे अरविंद केजरीवाल भी हमला करता है, राहुल गांधी पे सब हमला करता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ही सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब राहुल गांधी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार ले आते हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को, जिन्होंने इंसाफ दिया था आदिवासियों, जिन्होंने इंसाफ दिया था उन निर्दोष लोगों को जिनको जबरन नक्सली बता के मारा जा रहा, सामूहिक हत्याएं की जा रही थी, और जो उन्होंने फैसला दिया था सलवा जुडम से जुड़े हुए मामले पे, उस पर जिस तरीके से अमित शाह हमला करता है और उन्हें नक्सली बताता है, निश्चित रूप से शर्मनाक है। इस देश के लिए भी शर्मनाक है, इस देश की संस्थाओं के लिए भी शर्मनाक है। तो जस्टिस रेड्डी ने कहा, सुदर्शन रेड्डी ने, कि मैंने यह फैसला नहीं दिया था, यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और इस फैसले में की जो बेंच थी उसमें जस्टिस रेड्डी के साथ में जस्टिस निज्जर भी थे, और इस फैसले में बड़ा बेहतरीन ढंग से सच को सामने लाया गया था, और सच्चाई के आधार पर जो राज्य प्रायोजित मानी स्टेट मिलिशिया था उसे असंवैधानिक घोषित किया गया। इतना ऐतिहासिक जिसने निर्णय दिया हो उसको सलाम करने की बजाय कांग्रेस की सरकार के समय में दिया। अब आप सोचिए, तो इसमें तो दर्द कांग्रेस को होना चाहिए, उसको नहीं है। वो कहती है यदि इंसाफ हुआ है तो ठीक है, हम वो मानेंगे, लेकिन इससे दर्द होता है अमित शाह, क्योंकि आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए उन्हें नक्सली बता के मारने का सिलसिला चल रहा है। यही तो खेल है। इसी तरीके से वोट चोरी करके आपके रोजगार छीने जाएंगे, आपके स्वास्थ्य छीने जाएंगे, आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, आपके हक छीने जाएंगे, आप गुलाम बन के रहेंगे। इसी के खिलाफ राहुल गांधी लड़, और जब ये लड़ते हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। इसीलिए देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 18 जस्टिसेस ने चिट्ठी लिखी है कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह से कर रहे हैं ये अमित शाह, और ये पत्र लिखकर अमित शाह से कहा है कि इस तरह की ऐतिहासिक फैसले की आड़ लेकर जिस तरह आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को, यह अपमानजनक है और आपके लिए शर्मनाक होना चाहिए। लेकिन शर्म है कि आती नहीं, क्योंकि छुपाने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग हैं, डाका डालने वाले लोग हैं, हत्याएं करने वाले लोग, इनसे क्या उम्मीद करें।
उम्मीद तो असल में सचमुच राहुल गांधी से और औकात भी राहुल गांधी की है और सीरियसली भी लिए जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कुछ बोल दे तो तुरंत पूरी भाजपा और उसके बी टीमें पागल हो जाती है। राहुल गांधी का चलना, बोलना, लिखना, हर चीज पर पागल होकर भाजपा के लोग प्रहार करने लगते हैं। तो यानी कितना सीरियसली लिया जाता है यह समझा जा सकता। तो यही है राहुल गांधी की ताकत, क्योंकि राहुल गांधी जनता के हैं और जनता राहुल गांधी। तो अब राहुल गांधी प्रियंका, अपनी बहन प्रियंका के साथ बिहार की धरती नापेंगे और फिर सच की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जी हां, आप जलते भुनते रहिए, हमले करते रहिए, राहुल डरने वाले नहीं है। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी, साहनी ने और भट्टाचार्य ने मिलकर के पूरे बिहार में सच का अलख जगा दी। जी हां, अब लोग सामने आने लगे हैं, बताने लगे हैं कि हमारे साथ कैसे अन्याय हो रहा है। जी समझ लीजिए। जय